बम 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 बम। घोघर न्यूज पर आप सबका स्वागत है। मणि महेश यात्रा का पहला चरण आरंभ हो चुका है। 1 सितंबर से स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी गतिविधियां व व्यवस्थाएं आरंभ कर दी हैं। मणि महेश यात्रा को लेकर भरमौर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में हमने उपमंडल अधिकारी भरमौर से बातचीत की। इस वर्ष का जो यात्रा है वो आधिकारिक रूप से तो 7 से 23 सितंबर तक है, पर जो हमारे प्रबंध हैं वो 1 हफ्ता पहले से अभी हमने आज से लगभग सभी प्रबंध जो हैं आधिकारिक स्तर पर जो प्रबंध थे आज हमने कर दिए हैं। और जो रोड्स की स्थिति है और जो हडसर से डल तक के जो रास्ता है वो स्थिति अब उसकी काफ़ी बेहतर है और लोग उस पर चलना भी शुरू हो गए हैं। तो कुछ ऐसा मौसम के कारण आशंका मेरे ख्याल लोगों के मन में रही होगी, जो जिस कारण से थोड़ा सा इस बार आवागमन थोड़ा कम है पूर्व की कंपैरिजन में। पर मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यहाँ जो सारे प्रबंध हैं वो पूर्ण हैं, और क्योंकि जो पिछले दिनों जो भारी बारिश अन्य क्षेत्रों में हुई है हिमाचल में, वो उससे हम लकीली हम बचे रहे हैं। तो उस कारण से यहाँ के रोड्स की स्थिति और जो रास्तों की स्थिति और जो अन्य प्रबंध हैं वो सभी इस समय मैं कहूँगा सुचारू हैं। तो मैं सभी को ये आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के जो है ना यात्रा में शामिल हों। हेली टैक्सी की जो सर्विस है वो 3 सितंबर से शुरू हो रही है और 23 सितंबर तक रहेगी। जो इसकी बुकिंग है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है इस टाइम मेजर जो है। तो ऑनलाइन जो बुकिंग है वो चल रही है। इस बार लगभग कोई 550 व्यक्तियों ने हेली टैक्सी की बुकिंग अभी तक कर चुके हैं। कोई ये लगभग 4-5 दिन पहले ये शुरू हुई है ऑनलाइन बुकिंग, तो उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये 3 तारीख से जो है चल पड़ेगा। इस बार वैसे अभी तक जो है कंपनी की ओर से जो प्रबंध है उसमें एक ही हेलीकॉप्टर वो इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो उसी प्रबंध के साथ हम जो है इस सर्विस को जो है प्रोवाइड करेंगे। 3 सितंबर से ये सर्विस शुरू हो जाएगी। क्या ये ऑफलाइन भी बुकिंग होगी या फिर ऑनलाइन ही? ज्यादा इसमें जो है हमारा ये प्रयास रहेगा ताकि बुकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, और मतलब इसलिए सबको मौका मिले। कोई इस तरह का यहाँ भीड़ भड़का ना हो, तो लोग अगर ऑनलाइन बुकिंग करा के आए तो वो बेटर रहेगा। उसकी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, जो कंपनी की वेबसाइट और हमारा जो ट्रस्ट की वेबसाइट है उसके माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं लोग। मणि महेश यात्रियों के पंजीकरण कितना आवश्यक है? पंजीकरण का इस बार विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। आवश्यक इस कारण से, कई कारणों से है। मेन मुख्य कारण उसमें से ये है कि आपदा, कोई भी संभावित आपदा है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे स्थित है, सारा जो टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो किसी भी इस तरह की कोई प्राकृतिक कोई आपदा हो या कोई अन्य आपदा के केस में व्यक्तियों का जो है ना उनका लेखा जोखा, मतलब उन कौन कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं उस समय, ये सारा लेखा जोखा होना आवश्यक है। और अगर व्यक्तियों का अगर जो यात्री की हम संख्या और उनका अनुमान हम हमारे पास हो तो हम प्लानिंग में भी मदद मिलेगी आगे से। एक भी अपना घर का नंबर बताओ। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड 86 नंबर लगेगा। में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। जो प्राइमरी यात्री, उनको केवल जो यात्री है, एक जो ग्रुप है, मतलब 5 का ग्रुप है या उससे छोटा ग्रुप भी हो सकता है, वो केवल एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर देना होता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो यात्रा में उनके साथ नहीं है, तो किसी अगर इमरजेंसी हो जाती तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको संपर्क स्थापित किया जा सकता है। परिवहन के लिए यहाँ जो है पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान पुलिस द्वारा तैयार किया गया है। उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारी, तो HRTC विशेष रूप से यहाँ मेडिकल कैंप, हमारे जो यात्रा रूट मतलब जो पैदल रूट है उसके ऊपर हडसर में है, उसके ऊपर धनचो में है, सुंदरासी में है, गौरीकुंड में है और डल लेक में। 5 ये कैंप है। जो नीचे का हमारे जो सड़क के किनारे हैं वहां पर भी दुर्गट्ठी से लेकर भरमौर में, और यहाँ पर भी हडसर में तो वैसे मैंने बता दिया, वहां पर भी सड़क किनारे जो डिस्पेंसरी वहां पर भी है। इसके अलावा हमने जो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो इंटरेस्टेड थी सेवाएं देने में,
तो उनमें एक विश्व मानव रूहानी केंद्र है जो कि गौरीकुंड में सेवाएं देगा, और हमने विशेष रूप से प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, क्योंकि वो एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर ये सर्विस प्रोवाइड करें ताकि यात्रियों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो। डल लेक के ऊपर भी संस्था एक पठानकोट की, वो प्रोवाइड करेगी, और नेशन केयर्स करके संस्था है ऐसा कुछ, या मैं उसका एग्जैक्ट नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। वो संस्था डल लेक पे वो भी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सुविधाएं प्राप्त करे, मतलब प्रदान करेगी। और विशेष रूप से जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है उसको मैनेज करने का प्रयास किया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जनरेटर के माध्यम से चलाने का हमने प्रबंध किया है, ताकि जैसे सिलेंडर के माध्यम से तो होता ही है, पर कॉन्सेंट्रेटर अगर हो सके तो उससे जो कोई अगर व्यक्ति जिसको ये जरूरत पड़ती तो ऑक्सीजन का बेहतर प्रबंध हो सकता है। रेट वो एज पर जो है जो नियमानुसार चार्ज कर रहे हैं, और साफ सफाई की भी व्यवस्था रख रहे हैं। इस सारी चीज का जो है वो निगरानी करेंगे। एक भी अपना घर का नंबर बताओ। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा 86 200 नंबर लगेगा।